वेलकम टू माय पूजा। प्रेगनेंसी में ये सोनोग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है, सोनोग्राफी होता क्या है, करना क्यों होता है, सोनोग्राफी हम लोग को कौन सी चीज़ें जानने में हेल्प करता है, उसका बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर क्या कुछ असर होता है और कितनी सोनोग्राफी इस प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। बाप रे, इतने सारे क्वेश्चंस। सभी सवालों के जवाब हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जान के लेंगे। चलिए, प्रीनेटल सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ऐसा कहा जाता है। सोनोग्राफी पुराने ज़माने में तो नहीं थी, तो अभी के ज़माने में तो है। यस, लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड साइंस, और जैसे जैसे साइंस आगे जा रहा है, एक बच्चे की सेफ्टी के लिए और माँ की सेफ्टी के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली साउंड वेव्स। सो ऑल ऑफ यू, डॉक्टर के हाथ में एक प्रॉप होता है, वो यूज़ किया जाता है और जिसके थ्रू साउंड वेव्स को यूज़ करके वो साउंड वेव्स आपके बॉडी में से अंदर जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अंदर जाते हैं, बच्चे तक पहुंचते हैं और बच्चा, यूट्रस, ओवरीज, प्लेसेंटा, ये सभी चीज़ें जो शेप ले चुकी है उससे रिफ्लेक्ट होके उसका एक स्क्रीन पे फोटोजेनिक पिक्चर बनाता है और जो डॉक्टर देख के आपको बताता है कि ओके, यूट्रस कैसा है, प्लेसेंटा कैसा है, बच्चा कैसा है। तो इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सो अल्ट्रासाउंड ये बेसिकली प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ किया जाता है? यूट्रस का हेल्थ, प्लेसेंटा की जगह, बच्चे की पोजीशन, कहीं बच्चा ट्यूब में तो नहीं अटका हुआ है या बच्चा यूट्रस में सही जगह पे है, यूट्रस की गद्दी ठीक है क्या, बच्चा आपका 9 महीने पानी के अंदर होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड मतलब बच्चे की साइड का जो पानी है वो ठीक है क्या, 6 चीज़, बच्चे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी जगह पे ठीक से है क्या, 7 चीज़, वजाइना और सर्विक्स जहाँ से बच्चा बाहर निकलने वाला है, सर्विक्स के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा अंदर सेफ है कि नहीं, वो चेक होगा। 8 आप लोग के बच्चे कितने हैं, एक बच्चा है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, वो चीज़ समझ में आ जाती है। 9 बच्चे के साइड में पानी कहीं बहुत कम तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये भी अल्ट्रासाउंड हम लोग को बताता है। एंड द लास्ट थिंग, अल्ट्रासाउंड हम लोग को बताता है कि आपके बच्चे का मेंटल कंडीशन एंड ग्रोथ इज़ इट नॉर्मल। सो कई बार हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग का ऐसा मिथ है कि अल्ट्रासाउंड की वजह से बच्चे के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होगा, अल्ट्रासाउंड की वजह से माँ के ऊपर इफेक्ट होगा, अल्ट्रासाउंड के वेव्स की वजह से बच्चे को लाइफ टाइम डिफ़िकल्टी होगी। द आंसर इज़ नो। अल्ट्रासाउंड के वेव्स आपके बेसिक माइक्रोवेव के जो वेव्स होते हैं, जिस वेव से गर्म किया हुआ खाना हम लोग खाते हैं, उससे भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होता है। या एक डॉक्टर ने मुझे बहुत कमाल से बोला होता है कि हम लोग जिस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उसके जो वेव्स है उससे भी कम स्ट्रेंथ वाले वेव्स अल्ट्रासाउंड में यूज़ होते हैं, इसीलिए वो बच्चे के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। कुछ चीज़ें नॉन एथिकल प्रैक्टिस में भी पाई गई है या देखी जाती है, जहाँ पे डॉक्टर हर महीने आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलता है, हर महीने आपके टेस्ट होते हैं। किन लड़कियों के केस में महीने के 2 अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। ये स्किन के केस में अल्ट्रासाउंड ज़्यादा होता है। सो यूजुअली ब्रॉडली रिसर्च से करीब 2 से 3 अल्ट्रासाउंड्स नेसेसरी या कंपलसरी हो जाता है, जो आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो आप लोग का प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। आपका जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है वो यूजुअली 5th मंथ में होता है, जिसको एनामोली स्कैन बोलते हैं, जिसमें बच्चा पूरा डिटेल में चेक होता है। और आपका जो थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है वो यूजुअली 36 वीक में होता है, जो बच्चे का पोजीशन सेट डाउन है या नहीं, वो सभी चीज़ें चेक करता है। सो ये 3 कंपल्सिव सोनोग्राफीज है। वो छोड़ के और भी कुछ सोनोग्राफीज होता है, जैसे कि डॉपलर सोनोग्राफी होता है, मतलब 3rd मंथ में कुछ सोनोग्राफी हो सकता है। कुछ लोग के डॉक्टर 7th मंथ में और एक सोनोग्राफी करके लेते हैं। दे जस्ट वांट टू कीप चेकिंग सब कुछ ठीक है कि नहीं। बट आइडियली अगर हम लोग साइंस समझ के लेंगे तो कौन से सोनोग्राफीज़ या कौन से केसेस में ऑफन सोनोग्राफीज़ किए जाते हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, ब्रीच बेबी है, पानी कम ज़्यादा है, माँ के शुगर लेवल्स फ्लक्चुएटिंग है, या माँ का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएटिंग है, या माँ को कोई पास्ट में हिस्ट्री है जहाँ पे कोई मिसहैप हुआ है या लॉस ऑफ प्रेगनेंसी है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का ग्रोथ डॉक्टर को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, से डॉक्टर ने फर्स्ट सोनोग्राफी किया, डॉक्टर वाज नॉट श्योर अबाउट कि बच्चे का हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, तो और एक सोनोग्राफी आ सकता है। से 3rd मंथ का सोनोग्राफी हुआ और डॉक्टर वेट को लेके थोड़े से कंफ्यूज है, तो और एक सोनोग्राफी बीच में आ सकता है, जस्ट टू चेक द वेट ऑफ द चाइल्ड। बट आइडियली बहुत सारे सिनेरियोज में अभी 5 से 9 के बीच में मैंने सोनोग्राफी होते हुए देखा हुआ।
तो प्लीज़ बी अवेयर, थोड़ा सा डॉक्टर को सवाल पूछो, डॉक्टर ऐसे ढूंढो, ऐसे चुनो जो बहुत जेन्युइन है अपने प्रैक्टिसेस को लेके। पर्सनली मेरे खुद के 4 सोनोग्राफीज़ हुए थे मेरी प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक सोनोग्राफी हुआ, फिर 3rd मंथ में मेरा एक सोनोग्राफी हुआ था, फिर डायरेक्टली 5th मंथ में सोनोग्राफी हुआ। दिस वाज द 3rd सोनोग्राफी, और मेरा 4th सोनोग्राफी डायरेक्टली 9th मंथ में हुआ। तो तब तक 7th मंथ में मेरा ब्लड टेस्ट हो गया था। सो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि हम लोग थायराइड, ब्लड शुगर लेवल्स, हीमोग्लोबिन, ये सब चीज़ें चेक करेंगे और बाकी आपका ओवरऑल हेल्थ चेक करेंगे। अगर सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है तो वी नीड नॉट गो इन फॉर द सोनोग्राफी। और ऐसा मेरा 7 मंथ का सोनोग्राफी उन्होंने स्किप कर दिया था। एंड देन वी हैड अ 9 मंथ सोनोग्राफी। बच्चे के हार्ट बीट, बच्चे का हेल्थ। सो डॉक्टर कुछ बेसिक चीज़ें फॉर श्योर मुझे आस्क कर रहे थे कि आपको बच्चे के मूवमेंट्स प्रॉपरली फील हो रहे हैं कि नहीं, आपको कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज तो नहीं है। उसी के साथ डॉक्टर जो हैंड डॉपलर होता है, जिससे डॉक्टर सिर्फ एक छोटा सा प्रॉप लगा के बच्चे के हार्ट बीट सुन लेते हैं। हार्ट बीट का रिदम बच्चे को बहुत कुछ सॉरी ये लाइन कट कर, हार्ट बीट का रिदम डॉक्टर को बहुत कुछ अपने बच्चे के बारे में बता देता है। सो वो डॉक्टर सुन के एंड देन ही यूज टू एक्चुअली ट्रीट। तो ऐसा पूरा मेरा सोनोग्राफी का एक्सपीरियंस था। अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या सोनोग्राफी ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में करना। द आंसर इज़ यस। अल्ट्रासाउंड ये टूल पहले के ज़माने में नहीं था बट अभी के ज़माने में है। ये हम लोग को कई सारे कॉम्प्लिकेशंस जो माँ या बच्चे को हो सकता है फ्यूचर में या डिलीवरी प्रोसेस में, उसके बारे में अवेयर करता है। इनफैक्ट रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अल्ट्रासाउंड हम लोग को बताया था कि ब्लड सप्लाई टू यूट्रस या यूटेराइन रेजिस्टेंस, मतलब क्या है कि हर ऑर्गन को अपना एक ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए। बट कई बार यूट्रस का रेजिस्टेंस इतना होता है कि वो ब्लड को अपने पास आने ही नहीं देता, और उसकी वजह से बच्चे के ग्रोथ पे, ब्लड प्रेशर पे, स्वेलिंग पे, इन सभी चीज़ों का असर हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर माइट यूज़ अल्ट्रासाउंड एज अ टूल टू चेक कि बाबा यूट्रस रेजिस्टेंस तो नहीं है और ब्लड सप्लाई कितना अच्छे से हो रहा है बच्चे को। ये जानना अपने लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जितना अच्छा यूट्रस को ब्लड सप्लाई होगा उतना आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस और रिसेंटली हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उस सबको अगर हम लोग समझ के जान के आगे जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के क्या कोई टाइप्स होते हैं? यस, 2 मेजर टाइप्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक होता है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड और दूसरा होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। सो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड मतलब एक प्रॉप होता है जो आपके वजाइना में से अंदर डाला जाता है। यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे अभी तक डॉक्टर को नहीं लगता है कि हम लोग को टॉप एब्डोमिनल सोनोग्राफी में बच्चा शायद से दिखेगा ही नहीं। सो उन लोग को अंदर से प्रॉप डाल के चेक करना पड़ता है कि क्या बच्चा यूट्रस तक पहुंच गया। कई बार उस अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चा प्रॉपर्ली वेल सेटल्ड है और 6th वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो डॉक्टर हार्ट बीट भी वहाँ पे डॉक्टर को पता चल जाता है। बट यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी छोड़ के ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी यूज़ नहीं होता है। डायरेक्टली एब्डोमिनल सोनोग्राफी यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको कपड़े थोड़े से लूज करके नीचे लेना पड़ता है। डॉक्टर आपको एक जेल उनके प्रॉप के ऊपर लगाता है और फिर उस प्रॉप को यूज़ करके सब एंगल से प्रॉप को घुमा के सारे इंटरनल ऑर्गन्स, बच्चे के सारा ग्रोथ, डेवलपमेंट जो भी मंथ वाइज एक्सपेक्टेड है वो डॉक्टर वहाँ पे चेक करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट दैट कि ये टूल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या है, कॉस्टली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपके गायनक के पास सोनोग्राफीज हो सकता है, आप लोगों के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपके सोनोग्राफीज हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोनोग्राफीज अगर कोई मेडिकल कंडीशंस या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेके आपका कंसीवेशन हुआ है तो फिर उस केस में आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि सोनोग्राफी शायद से थोड़े से ज़्यादा है, जैसे IVF है, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, IUI लेके आपने कंसीव किया हुआ है। सो द वे आई वाज टेलिंग यू, देयर आर फ्यू रीजंस जहाँ पे मल्टीपल सोनोग्राफीज नेसेसरी हो जाता है। सो डॉक्टर वांट टू बी श्योर, डॉक्टर को अवेयर रहने के लिए कि अंदर सब कुछ सेफ जा रहा है, और वहाँ पे सोनोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम करता है। सो दिस इज़ इट ऑल ऑफ यू फॉर सोनोग्राफी को लेके। सोनोग्राफी होता क्या है, वो बताता क्या है, क्या वो ज़रूरी है और उसके टाइप्स क्या क्या। सो ऑल ऑफ यू, मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। मेरा पैशन है टू क्रिएट हैप्पी फैमिलीज़, और उसके लिए मुझे लगता है कॉन्फिडेंस, राइट नॉलेज एंड हैप्पीनेस, ये 3 पिलर्स है किसी भी हैप्पी फैमिली के। और ये सब लाने के लिए अगर आप लोग को हमसे ट्रेन होना है तो वी हैव 100 डेज ऑफ गर्भ संस्कार केयर, प्रेगनेंसी फिटनेस, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग सिखाते हैं।
ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करेगी समझने के लिए आपके बच्चे का हेल्थ, आपका के बच्चे के साथ का बॉन्ड एंड यस बच्चे का ब्रेन स्टिमुलेशन, आर्ट थेरेपी, देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन डू। सो अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है तो 100% गेट इन टच विद अस ऑन www.myvijay.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।